हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नए साल के शुरुआती दिनों में आप सभी को अपनी तैयारी को काफ़ी तेजी से बढ़ा देना है, क्योंकि अब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है। बहुत से बच्चे जो है एक ही सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि सर यूपी सीपेट का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, और अगर नोटिफिकेशन आता है तो कितने दिनों के अंदर में एग्जाम हो जाएगा। मतलब नोटिफिकेशन अगर मान के चलिए कि आज आता है तो आज से कितने दिन का समय हमें मिलेगा। उनके लिए मैं एक ही जवाब बताना चाहूंगा कि बच्चे आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। वो तो अभी मैं बताऊंगा कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, और यकीन मानिए कि उसी दिन के आगे पीछे करके आपका जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश होने वाला है। तो आज से जो बैक काउंटिंग है अपने एग्जाम को लेकर के वो काउंट करना आप स्टार्ट कर दो। कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जी, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश सीपेट 2026 के बारे में। सीपेट क्या है उस पर जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं इस एग्जाम को लेकर के उन्हें भी नॉलेज हो जाएगा। देखिए, जब आप 12th का एग्जाम क्लियर करते हो तो उसके बाद अपना करियर जो है वो मेडिकल फील्ड में बनाने के लिए आप में से बहुत बच्चे जो है वो पैरामेडिकल ऑप्ट करते हैं कि हाँ भैया मुझे जो अपना करियर है वो पैरामेडिकल में बनाना है। अब पैरामेडिकल में बनाना है तो पैरामेडिकल सिर्फ एक ही ब्रांच नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप को जो है वो पैरामेडिकल का टाइटल आप समझ लो दिया हुआ है। यानी कि पैरामेडिकल में भी बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं, और उसमें आप पढ़ाई करके उसके स्पेशलिस्ट बनते हो और फिर आगे चल करके उसमें अपना करियर ग्रोथ करते हो। अभी A to Z हम बातें करेंगे और आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये समझिए कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट की जो आप सभी में रूमर्स फैल रही है ना, ये रूमर्स को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, ये जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका ABVMU का ये ऑफिशियल साइट है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल उत्तर प्रदेश जो है यही आपके एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अब नोटिफिकेशन का जो सवाल है उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप सभी बच्चे 2025 को देखो कि सीपेट का जो एग्जाम था ये कब निकला था। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि सबसे पहले जो आपका एग्जाम है वो कब हुआ है 2025 में। तो उसके लिए यहां पे कुछ नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारा इंफॉर्मेशन मिलता है आपको। ठीक है, यहां देखो सबसे पहला यहां बताया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन अवेलेबल हुआ था 2025 में ये 18 अप्रैल 2025 को हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 2025 को हुआ था। यानी कि अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग महीनों में अप्रैल का जो स्टार्टिंग वीक है उसमें ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इस बार भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो 15 से लेकर के 30 के लगभग में जो आपका डेट है अप्रैल का, इसमें नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहां देख सकते हो 18 अप्रैल है, तो इस बार अगर मान के चलो कि आपका 15 से लेकर के जो है 25 मान लो, इसके बीच में अप्रैल में आपका जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जिस समय आज अब ये वीडियो आप देख रहे हैं ये जनवरी का महीना है, आपके पास बच गया फैब मार्च, तो करीबन 2 महीना यानी कि 60 दिन आपके पास बचे हैं जुम्मा जुम्मी। अगर बात की जाए तो 60 दिन से ज्यादा ही है, बट आपको 60 डेज चैलेंज लेना है। 60 दिनों का चैलेंज लेना है कि किस तरीके से आप इस एग्जाम पे जो है ओवरकम करके सारा का सारा जो डर है आपके अंदर उसको हटाओगे और कम बैक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहां पे करीबन आप यहां देखोगे कि 1 महीने के लगभग जो है ये लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहता है। तो आप बोलोगे कि सर इधर भी तो 1 महीना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, यानी इसमें क्या हम 30 दिन और ऐड कर दें तो टोटल 90 डेज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ये 30 डेज को अभी इग्नोर करना है। जैसे मैं बताऊं उसको एक चीज पहले सुनो, फिर एनालाइज करो, अपने आप को एनालाइज करो और देन परफॉर्म करो। ओके, अब यहां पे देखिए कि जब ये फॉर्म डेट खत्म हो जाता है तो फिर थोड़ा सा एक
करेक्शन विंडो खुलता है। करेक्शन विंडो क्या का मतलब है कि अगर कोई बच्चा फॉर्म गलत भर देता है तो उसको सही करने के लिए जो है ऑप्शन दिखाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो इन सभी चीजों के बाद आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाता है एंड एडमिट कार्ड के बाद आपका एग्जाम होता है। तो अब यहां देखिए कि फॉर्म यहां पे आपका 18 अप्रैल को निकलता है, एग्जाम यहां पे जो है एंट्रेंस 18 जून को होता है। यानी कि 18 अप्रैल से लेकर के 18 जून के बीच में कितना दिन यहां निकल करके आता है? पहले से तो आप यहां पे 60 देख रहे हो, 60 के बाद यहां पे आप देखेंगे कि और कितने जो दिन है ये बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, चलिए सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं कि कितना दिन हो गया, तो ऐड करो, अप्रैल हो गया। अब यहां से आपको मई एंड जून, यहां भी 60 दिन। तो आप बोलोगे कि सर अभी तो बहुत समय है, 4 महीना है यहां पे, 4 महीने में तो हम एकदम छक्का चौका मार देंगे। लेकिन यही बच्चे गलती करते हैं। कैसे तैयारी करनी है उस पर भी जरा हम चर्चा करते हैं। तो अब नोटिफिकेशन को लेकर के आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी बच्चा जो है नोटिफिकेशन पे अब सवाल नहीं पूछेगा कि सर कब आएगा नोटिफिकेशन, बता दीजिए सर, तैयारी करना है। ये सब तो क्लियर हो गया। अब आपको यहां पे क्या देखना है कि जब आपके पास डेट है, यानी कि 60-60 के रेशियो में हम जो है अपनी तैयारी को पूरा करेंगे। सबसे पहले 60 के रेशियो में हम देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है भैया। तो अगर बात किया जाए तो यहां पे देखिए ये आपका सिलेबस है, ठीक है। यहां पे देखिए ये आपका सिलेबस है और सिलेबस को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जो एग्जाम होता है वो सिलेबस आधारित होता है। अगर कोई बच्चा सिलेबस को अच्छा से समझ लेता है तो उस एग्जाम को और बेहतर से जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन सिलेबस है। सिलेबस को एक बार अच्छे से देखना है। सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 देखने को मिलता है। इसमें सबसे बढ़िया बात पता है क्या होता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता ही नहीं है। और निगेटिव मार्किंग जब होगा ही नहीं तो आपके लिए जो स्कोरिंग करने का जो एक रास्ता है वो खुल जाता है। लेकिन इसका एक निगेटिव पॉइंट भी है। निगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ के जाता है ना एग्जाम देने, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा पढ़ के जाता है, तो उसको ये आइडिया लग जाता है कि मेरे सामने जो एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चंस आए हुए हैं इसको किस तरीके से मुझे एलिमिनेट करना है, क्योंकि वो बच्चे अच्छे से एलिमिनेशन मेथड का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो आपको थोड़ा सा तो यहां पढ़ाई करना है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो जहां एक तरफ आपके लिए बढ़िया है, दूसरी तरफ ये खराब भी है। क्वेश्चन आप इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ सकते हैं और साफ साफ इसमें कह देता है भैया कि अगर सिलेबस की बात करें तो अप टू इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड से हम पूछ सकते हैं, ठीक है। अप टू इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड से हम पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कहता है, साफ साफ ये कहता है कि अप टू, यानी कि मैं 11th से भी पूछ सकता हूं, मैं 10th से भी पूछ सकता हूं, मैं 9th से भी पूछ सकता हूं, मैं 8 से भी पूछ सकता हूं। तो इस तरीके से, क्योंकि यहां अप टू लिखा हुआ है, अगर ये लिखा होता ओनली क्लास 11th और 12th तो आप 11th 12th का पढ़ लेते तो सारा सब कुछ सॉर्ट आउट रहता। लेकिन अगर आपने अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की है, क्लास 8 को अच्छे से पढ़ा है, 9 को अच्छे से पढ़ा है, तो वैसे ही करते हुए इंटरमीडिएट तक आए हो, तो आपको एक चीज लगेगा जिसको आपको नोटिस करना है कि एक ही सब्जेक्ट को, एक ही टॉपिक को जैसे जैसे आप क्लास स्विच करते गए वैसे वैसे काफी डिटेल में पढ़ना है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी पृष्ठभूमि, अगर आपका जो बैकग्राउंड है इस सभी सब्जेक्ट के समझ को लेकर के, तब आप अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। जब बात हम सब्जेक्ट की कर रहे हैं तो यहां पे कौन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है जरा उसको भी देखेंगे। सबसे पहले यहां देखोगे कि बायो है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स और यहां पे आप साइकोलॉजी। तो आप कहोगे कि सर इतना सारा पढ़ना है क्या? नहीं, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में डिवाइडेड होता है। और ये जो डिवाइडेड है तो सेक्शन ए में जो है आपको ऑप्ट करना होता है। और ये जो ऑप्शन है आपके सामने ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप पैरामेडिकल करते हो तो फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि पैरामेडिकल के कौन से ब्रांचेस में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो। चाहो तो आप
लैब टेक्नीशियंस भर सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप बीपीटी भर सकते हो, एनेस्थीसिया भर सकते हो, कार्डियो भर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत से ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें सारे ऑप्शंस है। तो ये आपके सेक्शन ए हो गए। सेक्शन बी जो है वो केमिस्ट्री पूछा जाता है, सेक्शन सी फिजिक्स पूछा जाता है, एंड सेक्शन डी में आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज का जो सवाल है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां से आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये आपके लिए एक काफी बढ़िया सा ऑप्शन निकल करके आता है। अब आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको जो है समझ में आ गई होगी। आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ जाना है। क्यों जुड़ना है, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको इसलिए जुड़ना है कि अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप से एक बार आप जुड़ते हो तो यहां पे अवेलेबल जितने भी सूचनाएं हैं वो सभी के सभी आपको सही समय पे प्राप्त हो जाएंगे। कैसे, किस समय प्राप्त हो जाएंगे, तो इसके नीचे देखिए एक लिंक है, उससे आपको जुड़ जाना है। और जब भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सूचना आएगा आप सभी को ये प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये जो डाउट है आपका ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पैरामेडिकल में कौन सा ब्रांचेस में आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।